हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग भारत और यूके के बीच एफटीए के बारे में जानते हैं। ठीक है। एफटीए से इसमें सबसे पहले हम लोग जान लें कि एफटीए होता क्या है। तो यदि दो ट्रेड पार्टनर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स जो कि उनके बीच में ट्रेड किए जाते हैं उस पे लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी को, ध्यान रखिएगा, उस पे लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी को या तो कम्प्लीटली ख़त्म कर दे या मैक्सिमम कम कर दें, तो यह क्या कहलाता है, उन दोनों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहलाता है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग। भारत और यूके ने अपनी 14वीं संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की बैठक के दौरान एक मुक्त व्यापार समझौते के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। तो आपको यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि जो 14वीं क्या है, 14वीं जेटको है, यानी कि ज्वाइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी, संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की बैठक जो हुई है, कैमी हुई है, तो 14वीं हुई है। यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ से दो क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो यहाँ पहला हमने देखा कि यहाँ पे क्या था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते किसको है, तो यहाँ पे वह इंपॉर्टेंट था। दूसरा क्या था कि भारत और यूके के बीच कैवी बैठक थी जेटको की, यानी कि संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की, तो 14वीं थी। कि इसके कुछ प्रमुख बिंदु को देख लेते हैं। दोनों ही देश वक्त के पूर्व उपज सौदों या समिति व्यापार समझौतों में चरणबद्ध तरीके से शामिल होने के लिए सहमत हुए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इन दोनों देशों के बीच बातचीत को तेजी गति से आगे बढ़ाने के लिए मासिक बैठक किया जाएगा। भारत और यूके ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग करने का भी विशेष रूप से संकल्प लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस बैठक में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, यह पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, कौन थे? वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्य मंत्री रानिल जयवर्धने भी शामिल हुए थे। तो चलिए ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं कि यह क्या होता है, कि एफटीए कितने तरह का होता है। तो आप जान लें कि एफटीए जो होता है, यह जो एफटीए था यह क्या था, बाईलैटरल था, यानी कि दो कंट्रीज के बीच। कुछ एफटीए होते हैं जो कि मल्टीलैटरल होते हैं, जैसे आरसीईपी हो गया। ठीक है, इसमें आप ये बताएंगे, इसमें कमेंट करके आप ये बताएंगे कि भारत ने आरसीईपी को छोड़ दिया है, तो यह कब छोड़ा है। ठीक है, और आरसीईपी में कौन कौन से देश शामिल हैं। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को और देख लेते हैं, जो कि इस पॉइंट जो अभी पढ़ रहे हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए, जो कि इसके पीछे का है। तो आप ध्यान देंगे कि यूके जो है वो सबसे सिग्निफिकेंट पार्टनर है, सबसे सिग्निफिकेंट पार्टनर्स में से एक है, जो कि थर्ड पार्टनर है इंडिया का। किसमें? तो एफडीआई इन्वेस्टर के रूप में क्या है, यूके थर्ड पार्टनर है। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, तो मॉरिशस। सेकंड नंबर पे कौन आता है, तो सिंगापुर। और थर्ड नंबर पे कौन आता है, तो यूके। यह ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वह क्या है कि इंडिया जो है यूके के लिए सेकेंड लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टर है। और फर्स्ट पॉइंट पे कौन है, फर्स्ट रैंक पे कौन है, आप कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए इस तरह से हमने आज भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौते के बारे में जाना। ठीक है, वीडियो में एक नए पॉइंट के साथ आएंगे। धन्यवाद।